नमस्कार। आज हम लोग दीदी की डायरी जो कि विकास समिति के द्वारा ये रचना की गई है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। डायरी मानव व्यक्ति को व्यक्त करने का एक माध्यम है और यह बहुत ही शारीरिक शब्दों में और उनकी अभिवृत्तियों से जुड़ी होती है। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो अभी छोटी पर बड़ी सियानी है। एक छोटी सी बच्ची है तो छोटी, लेकिन वह कक्षा 8 में पढ़ती है। स्वभाव से बहुत ही हंसमुख है और उसे चुटकुला कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। कविता कॉमिक्स पढ़ना, माँ बाप की देख रेख में रहना। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है। पुरस्कार का फलह उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। पुस्तक में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश हमेशा रहती है। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा, गांधी जी के बारे में पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आए। बापू ने इन प्रयोगों को अपने डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। जब बालक या बालिका या कोई भी छात्र कोई चीज़ सीखता है, अगर अंदर से उसमें अनुभूतियों की जो प्रकाष्ठा है आ जाती है, अगर वह डायरी पर लिखता है और उसके घर परिवार लोग उसका सहारा बनते हैं, तो वह विकास के पथ पर अग्रसर हो जाता है। अब संजू मुश्किल में पड़ गई। वह कैसे शुरू करे? उसे पता नहीं कि डायरी लिखा कैसे जाता है। तभी उसे याद आया, उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपना इच्छा बताया। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं है, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ और दिन की सारी घटना याद करो और वैसे ही लिख दो। बस इससे प्रतिदिन लिखने रहना चाहिए। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। और डायरी दूसरे का कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। डायरी जो होती है आपके जीवन काल को प्रदर्शित करती है। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए गए हैं। 1 जनवरी 1997। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां बना रहे थे। डायरी डेली लिखने का चीज़ है। 2 जनवरी 1997। आज सुबह शीला के घर गई। वह स्नान घर में थी। अकेली बैठी बैठी क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। उसी को उलट पलट कर देखने लगी। उसमें एक चुटकुला बड़ा ही मज़ेदार और हंसने वाला, लोटपोट करने वाला था। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। फिर से पढ़ पाऊँ इसलिए लिख लेती हूँ इसे। खरीदार मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो? मालिक भैंस से, दूध देता है या काशीदारी करवानी है? माँ को कल रात में मलेरिया हो गया। मैं तो रात भर उसके पास बैठी। खाना भैया ने बनाया। आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटी सेक रही। मैंने ज्यों ही पहला कौर मुंह में डाला, फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा, सब्जी कैसी लगी? मैंने कहा, बहुत स्वादिष्ट। उधर भैया का बुरा हाल था। आंखें नीची थी, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं है, बाद में डाल दिया जाएगा। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो क्या होता। 3 जनवरी 97। पिकनिक का दिन रहा आज का। यहाँ हम गए
वह स्थान बहुत ही सुंदर हरे भरे वृक्षों से भरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट वहां तक पहुंच रही थी। हम छोटे छोटे टोलियों में बट गए थे। मैं तो सईदा, नीलू, विमल और अंजू के साथ रहती थी। पहले तो वहाँ चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूलते रहे, फिर सरोवर में गए और मछलियाँ देखते रहे, डुबकी उतारनी, रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियाँ। तभी बहन जी ने बुलाया भेजा। अब सभी मैदान में आकर इकट्ठा हुए, नरम नरम घासों पर बैठ गए। गुनगुनाती धूप, बारी बारी से हमें ने गाना गाना, ढोलक बजाया तो नाच गान की रस्म हो गई। मंजू को कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। मैं भी जादू का खेल दिखा दिया। खेल में जिससे जो फल चाहा उसे उसी फल की खूबसूरत सुंघा दी, जो मिठाई मांगी वह चखा दी। कितना आनंद आया। लिख न सकती हूँ मेरे जादू की करिश्मे को। देख संजू तो मचल ही गई, बोली एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे ही दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। 4 जनवरी 97। आज रविवार था। कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ के चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्की ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक भी पढ़ लूँ जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोता चान। एक जापानी लड़की की कहानी, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोता चांद एक मन मौजी लड़की, जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह वहाँ रेल के डिब्बे स्कूल में जम गई, उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत ही अच्छी लगी। सोचती हूँ क्यों हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। 5 जनवरी। आज का दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका। उदासी का कारण जानना चाहा तो मैं कुछ बोल न पाई। क्या बताऊँ, वह मेरी सहेली नीलू है, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव भी छूट जाएगा। उसे उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करने पर दम लिए हुए हैं। मुझे मिली तो गले लगाकर रोने लगी। कहती है बहन, पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, मेरी बात कोई सुनता नहीं। वह दुखी है क्योंकि उसके एक दोस्त जो है उसकी शादी की बात चल रही है। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम नहीं थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मन में उठता है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। हम हैं कि चूल्हे चौके की तरह ही सिमटे जा रहे हैं। मुझे तो नीलू पर ही गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का हम गला घोटेंगे? मैं तो यह स्थिति कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकती। 6 जनवरी 1997। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली। तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जा, सामने की छींक है। मेरा मन मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूँ, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा में अभिनय करना था, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो होगा। हिम्मत करके चल दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजी। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई थी। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी मिली। आगे से मैं
शगुन और अपशकुन के फेरे में नहीं पड़ूंगी। 7 जनवरी 1997। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, न पढ़ाई में मन लग रहा है, न खेल में। कोई डांट डपट नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। यह जो डायरी है उस लड़की की मनोभावनाओं को सामाजिक ताने बाने के साथ बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हमारे समाज में बेटियों के साथ क्या क्या होता है और वो अपनी वेदना उस डायरी में लिख कर बताई है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।